हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। दूसरा हमारा ये भी कहना रहेगा कि सभी चैनल के पत्रकार अपने चैनल पे अपने तरीके से चला सकते हैं। हमारे साथ सानुल सैयद जी मौजूद हैं, जो कि मलाड विधानसभा के कैंडिडेट हैं। इन्होंने कई आरोप एमएलए असलम शेख पर लगाए हैं, जो कि यहाँ पे 15 साल से एमएलए रह चुके हैं। यहाँ पर इनका कहना है काफ़ी समस्याएं यहाँ पर हैं। उनके बारे में हम इनसे जानेंगे और इनका क्या कहना और क्या तैयारी उसके बारे में इनसे हम जानते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त एमएलए कंटेस्टेंट हैं, आपका क्या कहना है प्रेजेंट एमएलए के बारे में? नहीं, प्रेजेंट और पास्ट का मसला नहीं है। अभी तो कैसा है, 15 साल से वो एमएलए है और 10 साल से वो नगर सेवक रहे हैं। जी। तो जिन मुद्दों पे वो जीत के आए, डेवलपमेंट पे, मालवनी का विकास, वो सब ग्राउंड रियलिटी आप मीडिया वाले आप देख सकते हैं जाके। रोडों का क्या हाल है, मच्छी मार्केट के पास का जो ये हॉस्पिटल बनना था वो नहीं बना है, मार्केट नहीं है, रोडों पे लोगों को सब्जी भाजी लेनी पड़ रही। माड़ा में एक रिजर्व प्लॉट था मार्केट के लिए, वो बिल्डर को बेच दिया गया है। ये और जो आपने बताया बिल्डर को किसने बेचा? अब वो महाड़ा और स्थानिक आमदार। पॉलिटिशियंस की मिलीभगत से ही होगा ना। जी। ऐसे थोड़ी प्लॉट, रिजर्व प्लॉट बिक जाएगा। तो किसे बेचा गया है? बिल्डर है विनायक, क्या नाम है, डेवलपर याद नहीं है मुझे, मेरे पास पेपर्स हैं। मैंने इस पे कंप्लेंट मारी है महाड़ा को कि उसको एक्शन लिया जाए। तो महाड़ा ने मुझे आश्वासन दिया है कि 2 फ्लोर मार्केट हम बना देंगे उसमें। मतलब आपके कहने पे थोड़ा सा कंसेशन दिया गया? अब ऐसा बोला गया है, वो तो बाद में देखेंगे इलेक्शन के बाद क्या होता है। अगर 2 फ्लोर मार्केट बनाते हैं तो कम से कम यहाँ के लोगों को एक मार्केट तो मिल जाएगी। ओके। और हॉस्पिटल्स तो आप देख ही रहे हैं, 2-2 हॉस्पिटल 20 साल से बन ही रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। आपके सामने एक स्कूल है, उसके बारे में क्या बताएंगे? स्कूल का भी मसला था, यहाँ पे मेले वेले लगना शुरू हो गए थे। तो हमारी एक संस्था है, उसने कंप्लेंट मारी है यहाँ पे। उसके बाद से इस काम चालू हुआ है स्कूल का। आपका क्या कहना है? आपने एक आवाज उठाया उनको पढ़ाई को लेकर, वो क्या है उसके आगे आगे क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कैसा है, उनकी पढ़ाई को लेके आपको जब कोई भी एफिडेविट एक कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है, नोटराइज होता है। तो उसमें अगर झूठ आपका पाया जाता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। मैंने आरओ से लिया था, उन्होंने उसका वो नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। अभी दिवाली की वजह से कोर्ट बंद है, 11 तारीख को कोर्ट खुलेंगे। मेरे नोटिस कल इलेक्शन कमीशन को, कल संडे, मंडे को नोटिस मेरे इलेक्शन कमीशन को पहुंच जाएंगे। ड्राफ्ट हो गया रेडी। और उसके बाद भी इलेक्शन का कमीशन कार्रवाई नहीं लेता है तो मैं कोर्ट मूव करूंगा। कई लोगों का ये कहना है कि आपको बीजेपी ने खड़ा किया है कांग्रेस का वोट काटने के लिए, उन पे आरोप लगाने के लिए, ताकि उनके को वोट गिरे और वो हार जाए। उसके बारे में क्या कहना है? जनता का जो सवाल है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कैसा है ना, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये चरित्र रहा है कि उन्होंने दूसरी पार्टियों पे इल्जाम लगाया जो जो स्टेट में नई नई पार्टियां आई। जैसे आप देखें तो इस स्टेट में एमआईएम आई तो उस पर इल्जाम लगाया उन्होंने कि बीजेपी की बी टीम है। यही कांग्रेस वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बसपा को पहले इनका एजेंट कहते थे, आज तो अलायंस में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कहते थे, आज उनके साथ अलायंस में है। तो इनकी तो ये चरित्र है, ये हर किसी को कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है, लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ जाती, काम पड़ता तो गले मिल लेते हैं। जिस तरह सबको मालूम है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है और पुरानी शिवसेना, ये बीजेपी के साथ हिंदुत्व का नारा देती थी, मुसलमानों को मारने की बात करती थी। वही बाल ठाकरे जी कहते थे हिंदू बाबरी मस्जिद तोड़ने में मेरा हाथ नहीं पैर है। उसी बाल ठाकरे का फोटो लगा के असलम शेख घूम रहे हैं। तो वो बताएं हमें, वो मस्जिद शहीद करने वालों के साथ हैं या कौम के साथ हैं। तो आपका कहना है कि इस वक्त मुसलमान का जो नारा दे रहे हैं, एक्चुअल में मुसलमान नहीं, क्योंकि मुसलमान की मस्जिद तोड़ने वालों के साथ ही घूम रहे हैं। वो तो सच्चाई है ना, सबको मालूम है। बाल ठाकरे का इंटरव्यू है इंडिया टीवी पे आपकी अदालत में। मैं कोई झूठा इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ। आप मीडिया वाले हैं, बोलिए तो गूगल लिंक निकाल के दे देता हूँ। इसके अलावा सर, आपने कहा कि आपने पिटीशन फाइल वगैरह की है, तो आपको क्या लगता है किस हद तक कार्रवाई हो सकती है? क्या देखिए उनका इलेक्शन मुझे का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो सकता है? मुझे भारत के संविधान पे और न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। इससे पहले भी कुछ नगर सेवकों के मसले आए, कुछ आमदारों के मसले आए। जैसे चंगेज मुल्तानी थे, उनके सर्टिफिकेट में इशू था तो उनको बाहर कर दिया गया। हमारे यहाँ स्थानीय नगर सेवक थे सिराज भाई, सिराज शेख साहब, उनका मसला 3 बच्चों का आया, उनको भी हटना पड़ा। तो इनका एफिडेविट में है, इन्होंने कोर्ट में लिख के दिया है 2009 में, और 2024 में भी कोर्ट में ही लिख के दिया। कोर्ट के पास सारे पुरावे रहेंगे और मुझे उम्मीद है कोर्ट फैसला हमारे हक में देगा। वैसे तो ये जीत नहीं रहे, अल्लाह ने चाहा जीत भी गए। मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर को जब बोरीवली हार गए थे तो मेरे दादा ही लेके गए थे कलकत्ता और जितवाया था।
तो ये तो मेरा खानदानी रिकॉर्ड है। मेरे चचेरे दादा सैयद कासिम हसन 5 बार एमएलए रहे यूपी से, फतेहपुर से। ये भी आप गूगल करके देख सकते हैं। हम तो हमेशा बीजेपी के विरोध में रहे। अभी नारायण राणे का हालिया में मसला हुआ था, तब भी मैं कोर्ट में पिटिशनर हूँ। राणे किसका है? बीजेपी का था ना एमएलए। उसके खिलाफ पिटिशनर हूँ, एफआईआर करा के बैठा हूँ। लेकिन मेरा तो पता नहीं, लेकिन ये बीजेपी से मिले हुए, इसकी सबूत मैं आपको दे सकता हूँ। अभी हालिया में इनका एक वीडियो चल रहा था, जब इनका स्टूडियो टूटा था, तो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ इनका फोटो और वीडियो घूम रहा है।